हाँ दिपेश। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि फाइनली हंगामा 2 की इतने इंतजार के बाद आ रही है। और ट्रेलर ने हमको खूब हंसाया है, अब फिल्म का इंतजार है। जी जी। तो जब आपने सुना पहली बार, जब आपके सामने ये प्रपोजल आया कि हंगामा 2 बन रही है, सबसे पहले ख्यालात क्या थे आपके? पहले ख्याल मुझे ये आया कि हंगामा बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी। अगर ये इसकी ये दोबारा उसका पार्ट 2 बनने जा रही है तो अच्छा जी। ही होगा। दूसरी खुशी इस बात की थी, मैं प्रियन जी के साथ एक अरसे के बाद काम कर रहा था, और रतन जी के साथ भी, वीनस के प्रोड्यूसर, उनके साथ भी। और शिल्पा जी थी इसमें। एक कहानी अलग है, कहानी भी मजेदार है। उसमें शिल्पा जी वगैरह, शिल्पा जी, फिर आशुतोष राणा जी, राजपाल यादव जी, टीकू तलसानिया जी, ये सारे लोग हैं। फिर नए लड़के लड़की है, मिजान और हम्म। प्रणीता। तो हम्म। उनके साथ काम करने का भी मुझे एक था कि उनके साथ भी काम करना है मुझे, तो भी मुझे मौका मिल रहा था। ये सारी बातें थी इसमें। जी। तो जब आप सेट पे पहुंचे, इसमें शिल्पा जी के साथ शायद 2002 के लगभग 19 साल बाद दोबारा काम किया आपने। 2002 में आपकी शायद आखिरी फिल्म उनके साथ चोर मचाए शोर आई थी, उसके बाद शायद जी। इतने वर्षों बाद सेट पे दोबारा मिल रहे थे। तो इतने साल बाद जब सेट पे यू रियूनियन होता है, वो क्या कुछ माहौल रहा आप दोनों का? क्या कुछ बातें हुई पहली बार? हालांकि इसके पहले आप मिलते जुलते रहे होंगे। पहली बात तो मैं, बातें तो क्या करेंगे, मैं उनको उनको तो देखते ही दंग रह गया था। क्योंकि वो जो 2002 में जो दिखती थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत दिख रही है अब, कहीं ज्यादा खूबसूरत। और चंचल किस्म की है शिल्पा जी, नटखट है, वेरी वाइब्रेंट है। एंड हंसते खेलते काम हुआ उनके साथ में। और मजेदार, जो सेट का जो माहौल जो था, सबके साथ हंसना खेलना ये सब चलता रहता था, मस्ती से काम हुआ है। आपके दोनों फिल्मों में अगर कैरेक्टर्स की बात करें, जो राधे श्याम तिवारी थे और अभी जो आपका कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर्स में बात करें तो एक चीज कॉमन दिखती है। दोनों को अपनी वाइफ के अफेयर पे शक होता है, डाउट होता है। और सिर्फ आपका ही एक कैरेक्टर है जो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ लिंकअप जोड़ रहा है हंगामा 1 और हंगामा 2 से। बाकी सारी चीजें नहीं है। जब देखिए, आप पहले हंगामा में ये था कि जो मेरी वाइफ थी उसके ऊपर मुझे शक था। और ये सेकंड हंगामा में ये कि शिल्पा जी जैसी वाइफ है। तो शिल्पा जी जैसी आपके आपके अगर नसीब में वाइफ है तो आप तो शक्की रहेंगे, आपको जेलसी भी होगी, किसी के साथ भी बात करे, कोई उनके साथ बात करे, आपको हमेशा डाउट रहता है। तो एक ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक थी। और जो मैंने पहले भी बताया कि शिल्पा जी जितनी खूबसूरत दिख रही है, तो आपको लगेगा बराबर ही, यकीनन किसी भी मर्द को ये शक जाएगा, किसी के ऊपर भी, दुनिया के ऊपर, कि भैया मेरी वाइफ के साथ क्यों बात कर रहा है। तो इतना एक डिफरेंस है। शक्की तो दोनों जगह पे है, लेकिन हम्म, वहां बात अलग थी, यहाँ पे ये बात। जी, कहीं ना कहीं ये चीजें दोनों फिल्मों में लिंक जोड़ते हैं। जी। आपके लिए जब हंगामा 1 की बात करें, जब आपके लिए सबसे फेवरेट सीन फिल्माना क्या रहा जब आप उसकी शूटिंग कर रहे थे? तो मुझे तो अभी, मैंने कई 2-3 साल पहले देखी थी, लेकिन आज भी मुझे उसके सारे सीन याद है। वो फिल्म ही कुछ इस कदर की है। तो वो दौर, अगर पहली फिल्म की बात करें, तो सबसे फेवरेट सीन फिल्माना आपके लिए सबसे मजेदार अनुभव कौन सी सीन का रहा? उस फिल्म में फेवरेट सीन, जी। 3-4 फेवरेट सीन है वैसे तो उसमें। बट अभी एक तो वो है कि जो उनको ओ, घर पे जो आ जाते हैं, अक्षय खन्ना जी आ जाते हैं और मुझे डाउट है, वो एक सीन है। फिर हम्म। आमिर अली खान वाला म्यूजिक वाला, हाँ हम्म। वो एक सीन है। वो मजेदार सीन है। था ये सीन था फेवरेट मेरे। जी। मैं थोड़ा चूंकि जब हंगामा और हंगामा 2 की बातें हो रही है, तो मैं थोड़ा उसकी उससे शूटिंग से जुड़ी यादें आपसे थोड़ा थोड़ा जानना चाहूंगा, संक्षेप में। क्या कुछ रही उस फिल्म की 2002 में, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी भी कम थी, चीजें भी कम थी। आज के दौर में टेक्नोलॉजी ज्यादा है, सुविधाएं ज्यादा है, बट माहौल आज के दौर में थोड़ा खराब था। तो वो दौर में किस तरह की शूटिंग के अनुभव रहे? नहीं, माहौल तो जब हम शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग के बाद शुरू हुआ था कोविड का।
तभी तो हमने शूटिंग बंद कर दी थी। फिर 8-9 महीने के बाद फिर से हमने मनाली में दूसरा शेड्यूल किया था। हम्म। पर जो मैं कहता हूँ कि प्रियन जी के साथ आप काम करते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कब काम पूरा हो गया। हम्म। बिल्कुल टेंशन फ्री आदमी है, क्योंकि उनकी क्लैरिटी है। तैयारी के साथ आते हैं, ये नहीं कि वहां सेट पे आके सीखते हैं या लोगों को सिखाते हैं। उनकी पूरा यूनिट, पूरी मशीनरी वेल ऑयल्ड मशीनरी है। आपको कहीं भी चिल्लम चाली है, बुमा बुमा को सुनाई नहीं देगी। खाली नजर से काम चल जाता है। कैमरामैन को भी पता है प्रियन जी को क्या चाहिए, प्रियन जी को पता है कि मुझे एक्टर को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है एग्जैक्टली। और तैयारी है तो बड़ा, मैं बोलता हूँ ना, टेंशन फ्री। अगर आप प्रियन जी के सेट पे आएंगे तब आके आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। स्मूथली काम होता है, कोई टेंशन नहीं। जी। एज ए एनएसडी प्रेसिडेंट, आप एक नए एक्टर्स की एक नई पौध तैयार कर रहे हैं, आपकी देखरेख में तैयार हो रही है। क्योंकि आप इंडस्ट्री में, आपको एक्टिंग में बहुत ही लंबा अनुभव रहा है। फिर जो नई पौध आप देख रहे हैं, उनमें जो इंटरेस्ट होता है एक्टिंग के प्रति, या फिर जज्बा होता है या जुनून होता है, क्या कुछ चेंजेस दिख रहे हैं पहले के छात्रों में और अब की जो नई पौध आ रही है एक्टिंग को लेकर? एक्टिंग को लेकर तो जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं तो जज्बे के साथ ही आ रहे हैं। उनको भी कुछ कर दिखाना है, एक्टिंग की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में कुछ कर दिखाना है। उनको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी है। एक चेयरमैन होने के नाते जो जो अच्छे लोग हैं, जो जो अच्छी हम्म। चीज है, उसको एनएससी में ले आना, उसको फैसिलिटेट करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये मैं करूंगा। और दूसरी बात रही कि जब एक स्टूडेंट तैयार हो जाता है तो उसको जिस दुनिया में वो कदम रखने जा रहा है, उसके लिए भी मेंटली उसको तैयार करना। उसके लिए हम्म। भी हम कुछ सोच रहे हैं कि कोई सकाइट्रिस्ट आए या कोई आए। कि नहीं तो क्या होता है कि एनएसडी के काफी सारे लोग हमने देखे हैं जो मुंबई जैसे शहर में आते हैं तो फफल जाते हैं। उनको पता नहीं होता क्या करे, कैसे आगे बढ़े, क्योंकि वो जी। जी। तैयारी और यहाँ पे जो डिमांड है वो अलग है। जी। बहुत। हाँ, वो रिक्वायरमेंट यहाँ की अलग है और वो तैयारी अलग है। जी। तो उसका कैसे मेल बनाया जाए उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। बट एक बात है कि स्टूडेंट से नाम रोशन होता है, तो स्टूडेंट को जितना हो सके उतना हम सपोर्ट करेंगे। जी। सर, आदित्य भी डेब्यू डेब्यू कर चुके हैं। उनकी पहली फिल्म बम्फाट रिलीज हो गई है, दूसरी फिल्म पे काम कर रहे हैं। आप जब एक्टिंग को लेके, आप दूसरे में इंडस्ट्री को लेके या एक्टिंग को लेके जब आप सब बैठते हैं टेबल पे, खाने के टेबल पे बैठते हैं या फिर बात, तो किस तरह की बातें होती है? क्या कुछ आपकी उनके मंत्र होते हैं, या फिर उनको लेके क्या कुछ आप नई पीढ़ियों को लेके जानते हैं? क्या कुछ आपकी बातचीत होती है? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भैया, दिल लगा के काम करना, ईमानदारी से काम करना। मैं उतना ही कह सकता हूँ, उनको अपना मंत्र ढूंढ लेना दो, उनको अपना रास्ता ढूंढ लेना दो, जी। जो मेरे साथ हुआ। तो हम्म। और दूसरी बात यह है कि मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो वैसे भी जो काम कर रहे हैं दिल लगा के ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल अंदर घुस के काम कर रहे हैं। कहीं भी वो कि नहीं, काम काम चोरी ऐसा कोई वो है नहीं। और सुलझे हुए, आज का जनरेशन भैया बहुत सुलझा हुआ है। उनको हम क्या बताएंगे, वो हमको 4 चीज सिखा के जाएंगे। और ये मैं सच बोल रहा हूँ, आज का जनरेशन, हम भाग्यशाली हैं कि हमको आज के जनरेशन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो हम तो उनसे सीखेंगे, बिल्कुल। Dipesh, last two questions, जी। please. ठीक है, लास्ट टू लेते हैं। तो, सर, आपके अगर कैरेक्टर बात करें तो, हाँ जी। हेलो, हाँ, बोलिए। कैरेक्टर, जी, तो उसमें एक बाबू भाई आते हैं जो सबको याद रहते हैं, कॉमेडी कैरेक्टर्स बाबू भाई जैसे, बाबू भैया जैसे। और फिर एक तरफ आते हैं कांजीलाल जी मेहता, जो कुछ मैसेजेस लेके आते हैं। और फिर अगर अगर आपकी भी दौर की बात करें तो आपकी दो फिल्में लगभग एक वीक के अंतराल में रिलीज हो रही है। एक तूफान है, जहाँ पे आप बहुत ही इंस्पिरेशनल कोच की भूमिका निभा रहे हैं, और एक हंगामा की, जहाँ पे आप तहलका मचा रहे हैं। तो इस तरह से आपके लिए सबसे करीबी क्या होते हैं, और बतौर कलाकार लगातार वैरायटी बनाए रखना वो कितना चैलेंजिंग होता है? चैलेंजिंग तो है, माने हर अच्छा काम करना ही चैलेंजिंग है। अच्छे सब्जेक्ट मिल जाए वो आपका नसीब है। अगर अच्छा सब्जेक्ट मिल गए, अच्छे आपको टीम मिल गई है, डायरेक्टर, राइटर, को आर्टिस्ट,
तो आपको फिर बिल्कुल कसर नहीं छोड़नी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और जब तक आप अच्छा काम करते रहेंगे आपको मिलता रहेगा काम। रिवॉर्ड ऑफ गुड वर्क इज मोर वर्क, वो मिलता रहेगा। जी। तो आप किसमें ज्यादा एंजॉय करते हैं एज एन एक्टर, कॉमेडी या फिर इंस्पिरेशनल, या फिर जिस तरह से लीड कैरेक्टर आपने नहीं, मुझे कांजीलाल जी मुझे नेतार में निभाया? हाँ, कुछ कॉमेडी भी मुझे अच्छी लगती है। उसका खास रीजन है कि अगर कॉमेडी की वजह से किसी को कोई प्रसन्न हो जाता है, कोई खुश हो जाता है, किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, तो मैं समझता हूँ ये पुण्य का काम है। और कुछ ऐसी फिल्में भी करना पसंद करता हूँ कि जिसके अंदर कोई मैसेज हो, जो बात कह के हम्म, जाए। कोई अच्छी कहानियों के जो कहानी कहना जरूरी हो जाती है, तो हम्म, मैं करना चाहूंगा। कुछ हो, कुछ कहने के लिए बात हो, खोखला ना हो कि 3 घंटे आप बैठे हो थिएटर के बाहर निकल तुरंत भूल गए कि क्या देखा था आपने। ऐसा नहीं, आपके जहन में वो बात रहनी चाहिए, कम से कम 2-3 दिन रहनी चाहिए। तो इस किस्म का काम जी। करना जरूरी होता है, आपकी तरक्की के लिए और समाज की तरक्की के लिए भी। अ,